नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर क्वेज में। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के अपने इस वीडियो में हम सी टेट के एनालिसिस को देखेंगे। आइए देखते हैं 24 जनवरी के एग्जाम पेपर एनालिसिस को। सी टेट के पेपर में आज कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले और पुराने क्वेश्चन कुछ नहीं मिले, जैसे कि उल्लू, जानवरों और पक्षियों के बारे में कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले है स्क्रीनिंग और स्कैनिंग। ये दोनों क्वेश्चन आज मिले हैं। तो स्क्रीनिंग और स्कैनिंग दोनों तेज गति से पढ़ने की प्रक्रिया है, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग हैं। दोनों तेज गति से पढ़ने की प्रक्रिया। देखिए, स्कैनिंग क्या है? विशेष जानकारी के लिए पढ़ना स्कैनिंग है। विशेष जानकारी के लिए पढ़ना यानी बारीकी से पठन जो होता है वो स्कैनिंग है। जैसे हम समाचार पत्र में किसी नौकरी का विज्ञापन दिया गया होता है तो उसे हम विशेष मतलब बहुत बारीकी तरह से पढ़ते हैं। डिक्शनरी में किसी शब्द को ढूंढना है तो हम उसे बहुत बारीकी तरह से खोजते हैं। मतलब इसका सही अर्थ है कि इच्छित जानकारी निकालने के लिए हमें स्कैनिंग करना पड़ता है। वहीं सामान्य जानकारी के लिए जो हम पढ़ते हैं उसे स्कीमिंग कहते हैं, यानी सरसरी नज़र से हम पढ़ते हैं। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना, अर्थात मुख्य शीर्षक को पढ़कर सारांश निकालना, ये है स्कीमिंग। छात्र अक्सर परीक्षा के पहले स्कीमिंग करता है। छात्र जब एग्जाम के पहले जल्दी जल्दी पन्ना को पलट कर देखता है तो वो स्कीमिंग होता है। आगे है, अगला क्वेश्चन दिया था कि किसी कक्षा में अध्यापक एक बच्चे को दौड़कर नोटबुक पढ़ने के लिए कहता है और वापस आकर बच्चे से डिस्कस करने के लिए कहता है, तो इसमें किस कौशल का प्रयोग किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। मानक भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया उपागम के चरण के बारे में पूछा गया था। लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया के उपागम के चरण के अंतर्गत मानस मंथन करना आता है, फिर रूपरेखा बनाना, फिर प्रथम प्रारूप तैयार करना, पुनरावृत्ति, प्रूफ रीडिंग और अंतिम प्रारूप लिखना। अगला क्वेश्चन है, एक एनईपी 2020 से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उत्पादक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एक जीन पियाजे से दो क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें अपलटावी गुण वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें बच्चा वस्तु या संख्याओं को उलटना पलटना नहीं सीख पाता। जैसे 2+3=5 है तो 3+2 पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन था कि यदि किसी बच्चे को 1 लीटर वाली चौड़ी गिलास और 1 लीटर वाली लंबी गिलास में कुछ दिया जाए तो बच्चा सोचेगा कि लंबी गिलास वाले में ज़्यादा है, वह लंबे गिलास को उठाता है, तो बच्चे के कौन से गुण को प्रदर्शित करता है? यह संरक्षण का अभाव होता है बच्चे में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जबकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण का अभाव जो ये स्थिति खत्म हो जाती है, उसमें बच्चा जान जाता है। वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछा गया था कि पहले भाषा आता है या विचार आता है, तो पहले भाषा आता है, वाइगोत्स्की ये बताते हैं। कोहल वर्ग से क्वेश्चन पूछा गया था, दंड आज्ञा पालन की अवस्था कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है? तो ये पूर्व लौकिक स्तर के अंतर्गत आता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 4 से 10 वर्ष है। इस अवस्था में भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि उनका कार्य उचित है या अनुचित। इस अवस्था में बालक नियम तोड़ने से बचता है, ये बचता है, क्योंकि वह नियम तोड़ने से होने वाले दुष्परिणाम को समझता है। अर्थात बालक के अंदर से भय बन जाता है कि यदि मैंने यह कार्य किया तो दंड पाऊंगा। ये दंड आज्ञा पालन की अवस्था है। एनसीएफ 2005 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब हर सब्जेक्ट मतलब हर विषय में, ईवीएस, मैथ, पेडोलॉजी, हर चीज़ को लेकर 5 क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोठारी आयोग से क्वेश्चन पूछा गया है। कोठारी आयोग दौलत सिंह कोठारी हैं। 1964 में ये 1964-66 में कोठारी आयोग, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1986 भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी, इन्हीं के प्रतिवेदन पर आधारित थी कोठारी आयोग के। स्टीफन क्रेसन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें बोधगम निवेश I+1 का के बारे में पूछा गया था कि I+1 क्या है? तो I+1, जैसे कि I का मतलब इसमें इनपुट से है। I का मतलब इनपुट है, इनपुट। तो आई इंटेलिजेंस का स्तर +1, जब हम इंटेलिजेंस अपनी बुद्धि अर्थात हमारा जो बोध है, अर्थात जो हमारे समझने की क्षमता है, उस क्षमता, यदि हम उस क्षमता में 1 प्लस कर देते हैं, मतलब अपने ज्ञान में जब हम एक स्तर ऊंचा ज्ञान शामिल करते हैं तो उसी को कहा जाता है I+1 का मतलब। इसको सिंपल भाषा में कहना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि जो ज्ञान हमारा ज्ञान का पुराना स्तर है उसमें नए ज्ञान को ऐड करना, या एक नए स्तर ऊंचे ज्ञान को ऐड करना I+1 है। लद्दाख से क्वेश्चन पूछा गया था, जो ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख का पूरा इलाका समतल है, ठंडा रेगिस्तान है, जहाँ बहुत कम बारिश होती है। स्वागत को झूले झूले कहते हैं। तो ठंडा रेगिस्तान से क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। ईवीएस के थीम से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 6 थीम है। परिवार और मित्र है, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। जबकि उप थीम में आपसी संबंध है,
काम और खेल है, जानवर और पौधे हैं। हाथी से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हाथी के बच्चे के वजन, पत्तियों को खाने मतलब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पूछा गया था। उसमें ऑप्शन में सभी जैसे ये दिया है हाथी के बारे में कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे रहते हैं। नेतृत्व उसका बुजुर्ग हथनी करती है। झुंड में 10 से 12 हथिनियां वो बच्चे रहते हैं। हाथी 14 से 15 वर्ष तक ही झुंड में रहते हैं, फिर अकेले रहते हैं। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ती और झाड़ियाँ खाता है। 3 माह के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक ऑप्शन केवल गलत था उसमें से, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में दिया गया था। कोयल से क्वेश्चन पूछा गया था कि कविता के रूप में दिया था कि कौन सा पक्षी कुहू कुहू की बोली सुनाती है, मीठे स्वर में गाती है, सबको सबके मन को भाती है। तो ये कोयल है। इसका इसमें खाली स्थान दिया था तो उसमें कोयल भरना था। कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। एक क्वेश्चन उल्लू से पूछा गया था। एक लड़की बताती है कि इस पक्षी की आंखें भी हमारी तरह सामने की तरफ होती हैं, तो वह किस पक्षी के बारे में बता रही है? तो इसका सही आंसर है उल्लू। उल्लू रात्रिचर प्राणी है, जो पक्षियों की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो अपने गर्दन को लगभग 360 डिग्री तक घुमा सकती है। स्तनधारी वर्ग के बारे में पूछा गया था। वेल, मेढक, कबूतर, छिपकली, तो ये इसका सही आंसर है वेल, जो सबसे बड़ा स्तनधारी है। मैमल शिशु कहते हैं। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे ज्यादा वर्षा मासिनराम में होती है। चेरापूंजी तो एक जिला है, मासिनराम एक छोटा सा गांव है, तो सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी जिला के मासिन ग्राम में होती है। मासिनराम में। एक क्वेश्चन पूछा गया था लोकटक झील से। लोकटक झील मणिपुर में है। पूछा गया था यहाँ कौन सा हिरन पाया जाता है? यहाँ संगाई हिरन पाया जाता है। लोकटक झील पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता द्वीप केबुल लामजाओ द्वीप है। एक क्वेश्चन पूछा गया था हिरण के अनाधिकृत शिकार शिकार से क्या प्रभाव पड़ेगा? बाघों की संख्या बढ़ जाएगी, बाघों की संख्या घट जाएगी, घास कम हो जाएगी, ऐसा ऑप्शन दिया गया था। और ये घास, हिरण और बाघ के बारे में पूछा गया था। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाते हैं। मोर के पंख से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एडीएचडी से क्वेश्चन पूछा गया था। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान अभाव सक्रियता विकार, जिसमें आत्मविश्वास में कमी होती है, रिश्तों में परेशानी और स्कूल या काम करने में परेशानी हो सकती है। एक क्वेश्चन था कोड स्विचिंग। जब हम एक भाषा बोलते बोलते दूसरी भाषा बोलने लगते हैं तो उसे कोड स्विचिंग कहते हैं। एक क्वेश्चन फील्ड ट्रिप से पूछा गया था। एक क्वेश्चन भूमिगत जल से संबंधित पूछा गया था। एयर क्वालिटी इंडेक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था। करंट अफेयर से ये क्वेश्चन है। जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से पूछा गया था एक क्वेश्चन, जो कि 2 से 7 वर्ष है। इसमें बदलाव दिखाई देते हैं। हम केंद्रिता, जीवात का अभाव, जिसमें सजीव निर्जीव का पहचान नहीं कर पाता बच्चा, और हम केंद्रिता में बच्चा जो सोच रहा है वही सही है। और मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट में इसमें कमी होती है। इसमें अपलटावी गुण का अभाव होता है, अपलटावी गुण होती है। अधिगम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था एक व्यक्ति 25 लीटर के 3 डिब्बे खरीदता है, तो उसमें 750 ml के कितने डिब्बे होंगे? तो 25 लीटर के 3 डिब्बे है तो 25 गुणे 3 कर देंगे तो हो जाएगा 75 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, 1000 मिली, 1000 मिली। तो ये हो जाएगा 75 लीटर बराबर हो जाएगा 75,000 ml। तो इससे 750 ml से पूछ रहा है तो 750 से इसमें भाग दे देंगे तो एक जीरो कट जाएगा। 75 से 75 यहाँ बच जाएगा 100। इसका आंसर सही हो जाएगा 100। एक क्वेश्चन लुप्त संख्या से पूछा गया था कि इसमें कौन से यहाँ क्या भरा जाएगा? तो यहाँ 31 है, 41 है, तो फिर यहाँ 51 हो जाएगा, यहाँ 61 है, फिर यहाँ 71 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था 25 गुणे 34 गुणे 22 गुणे 15 गुणे 30 के गुणनफल में शून्य की संख्या। तो यहाँ शून्य की संख्या निकालने के लिए देखिए हम इसमें इसका गुणा, यहाँ 5 गुणे 5 हो जाएगा, इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 17 हो जाएगा, इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 11 हो जाएगा, इसका गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 5 हो जाएगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। तो हमें जब शून्य की संख्या निकालना होता है तो हम 2 और 5 की जोड़ा बनाते हैं। देखते हैं इसमें कितने 2 हैं, 1 2 और 3, 3 है, 1 2 3 4, 5 की संख्या जो 2 है 3 बार है, 2 3 बार है, और जो 5 है वो 4 बार है। तो इसमें देखेंगे दो जो कम संख्या रहेगी वही आंसर हो जाएगा। जैसे 2 गुणे 5 करने पे शून्य आता है, 10 आता है ना, तो वहीं ये शून्य इसी को मानते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया है 2 किलो आम है जिसका जो 100 रुपये प्रति किलो है, 500 ग्राम संतरा 160 रुपये प्रति किलो है, और 500 ग्राम सेव है, 500 ग्राम सेव है 250 रुपये किलो है, 2 नारियल है 40 रुपये प्रति पीस है, तो कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे?
2 किलो आम है तो 1 किलो का आम का दाम 100 रुपये, तो 2 किलो का जाएगा 200। यहाँ हो जाएगा 500 ग्राम संतरा है, मतलब आधा किलो है, 160 रुपये किलो, तो इसका दाम हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा। फिर 500 ग्राम सेव है, 250 रुपये किलो है, तो आधा किलो हो जाएगा 125। ये 40 रुपये प्रति पीस है, 2 नारियल है, ये हो जाएगा 40 दूनी 80। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 दो 10 8 18 की 8, हासिल में गया 1, यहाँ 2 1 3 1 4, 485 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे ये क्वेश्चन गुणा करने के लिए दिया गया था। इसमें देखिए इसमें एक ही है, तो इसी संख्या को उतार ले, 1 0 1 0 1। फिर यहाँ दशमलव देखेंगे कितने अंक लगाएंगे, 2 अंक ये हो गया, 2 3 4 5, तो 5 अंक पे 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। दशमलव के जोड़ से भी क्वेश्चन था, घन घनाभ से भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था, आयत की सममिति से प्रश्न था। ये देखिए क्वेश्चन था कि निम्नलिखित चतुर्भुजों में से किसकी 4 सममिति रेखाएं हैं तथा कोटि क्रम की 4 घूर्णी सममिति है। ये पिछले वर्ष का क्वेश्चन था, आज के क्वेश्चन में ये पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है वर्ग है। इसमें 4 सममिति रेखाएं होती हैं वर्ग में, और ये सममिति होता क्या है, समरूपता की रेखा वह काल्पनिक रेखा जहाँ से आप एक आकृति को मोड़ सकते हैं और दोनों आधे हिस्से का बिल्कुल मिलान हो सकता है। जैसे कि कोई वर्गाकार कागज हो, अगर हम उसे अपने मतलब दोनों साइड से उसको मोड़ें तो वो 2 बार मुड़ेगा। जैसे उत्तर दक्षिण से मोड़ें एक बार पूर्व पश्चिम से मोड़े तो वो 2 बार मुड़ जाएगा, बराबर बराबर रहेगा। तो वही सममिति है, अगर वही आयत रहेगा तो केवल एक साइड से मोड़ेंगे तभी बराबर होगा, अगला साइड से मोड़ेंगे तो वो बराबर नहीं रहेगा। इसमें पूछा गया है, देखिए इसमें दिया गया है कि वर्ग आयत समचतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज हैं जिनमें से एक से अधिक सममिति की रेखा और घूर्णी सममिति दोनों होती है। देख लीजिए पूछा क्या गया था, एक वर्ग में सममिति की 4 रेखाएं होती हैं, ये याद कर लीजिएगा, ये हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आयत में सममिति की वर्ग में 4 होती हैं, आयत में 2 रेखाएं होती हैं, और समचतुर्भुज में 2 रेखाएं होती हैं। आज के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आयत में कितनी सममिति रेखाएं होती है, इसका सही आंसर है 2। वैन हिले से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, रोमन संख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत, इनमें से कौन सा नहीं है, ये ऑप्शन में था, ये मतलब दिया गया था क्वेश्चन। एक नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया कुछ चरण दिए गए जो उचित क्रम में नहीं है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, इसको बैठाना था। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, गुड़ाई करते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर उसमें से खरपतवार निकालते हैं, फिर प्याज को उखाड़ते हैं, फिर प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाते हैं, तब खाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, घटपर्णी पौधा कीटों को क्यों खाता है, किसकी आपूर्ति के लिए, वायु जल पोषक तत्व, तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें, वो पोषक तत्व ही है। एक क्वेश्चन था आरटीई 2009 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा दी जाती है, तो ये इसका सही आंसर है 6 से 14 वर्ष तक। ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार को मूल अधिकार बनाने एवं बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु माता पिता एवं अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने के लिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है। इस संशोधन के तहत संविधान में नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। हिंदी में अंधकार का संधि विच्छेद पूछा गया था, समानार्थी शब्द पूछे गए थे, एक पैराग्राफ दिया था कि खुद से बुराई करते हैं, दूसरों के सामने सुधार करने की कोशिश नहीं करते हैं, ऐसा कुछ था। एक क्वेश्चन था मूल्यांकन का संधि विच्छेद, मूल्य प्लस अंकन हो जाएगा। तारा का पर्यायवाची पूछा गया था, उंग तामस और तारक, तो तामस मतलब अंधकार होता है, ये है ये भी है, तो इनमें पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो यही तामस है, एक ऑप्शन नहीं दिया है। संस्कृत में दक्षिण भारत की नदी पर और एक रमाबाई पर गद्यांश पूछा गया था। इंग्लिश में देखते हैं तो अलादीन के मैजिकल लैंप पर एक पैसेज पूछा गया था, मदर क्लॉथ ज्वेलरी पर एक पैराग्राफ पूछा गया था, मदर और क्लॉथ और ज्वेलरी के बारे में उसमें मतलब बताया गया था। मदर टंग 11 पर एक क्वेश्चन था, लर्निंग से क्वेश्चन था, राइटिंग से एक क्वेश्चन था, LSRW से। निपुण भारत में अंतिम यन का मतलब फुल फॉर्म में अंतिम यन का क्या मतलब था, ये पूछा गया था। तो निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जिसका हिंदी में अर्थ है आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, मुख्य लक्ष्य है कि भारत सरकार के द्वारा 5 जुलाई 2021 को यह शुरू हुआ था, ये इसका फुल फॉर्म दिया है। इसमें कक्षा 3 में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनको कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता कौशल प्रदान किया जाए, और 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने और अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी, जिसका कार्यान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा।
आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। और जो हमारे वीडियो में कमियाँ हैं उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।